यहाँ मेरे पास है टोटल 33 फंदे और आज हम गंगा का ये शेडेड यार्न यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा सा स्कार्फ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहली रो में हम सभी फंदे को पहले उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरीके से सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए इस पूरी लाइन को बुन करके हम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम टर्न करेंगे और रो 2 में पहले 6 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब ऊन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और नेक्स्ट फंदे को दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे, ऊन आगे की तरफ, और फिर हम इस तरीके से ऊन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और टर्न करेंगे। ये हमारा तीसरा सिलाई है। तो इस रो में पहले ये 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम टर्न करेंगे और फोर्थ रो में अब हम पहले 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, नेक्स्ट फंदा दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे, ऊन को फिर हम स्लिप करेंगे पीछे की तरफ और इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे। और अब हम यही 9 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे। और रो 5 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम टर्न करेंगे और रो 6 में पहले 12 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब नेक्स्ट फंदे को बांधेंगे तो ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर हम एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे की तरफ, और फिर हम ऊन को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और अब यही 12 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और रो 7 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम पलट लेंगे और रो 8 में अब हम पहले 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब नेक्स्ट फंदे को इस तरीके से हम रैप करेंगे और अब हम टर्न करेंगे। और अब हम रो 9 में आ गए हैं, तो इसी 15 फंदे को फिर हम उल्टे बुनेंगे।
अब हम रो 10 में आ गए हैं, तो इस रो में हम सभी फंदे उल्टे ही बुनेंगे। तो अब इसी तरीके से सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए हम रो 10 को ही बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, रो 2 टू 10 को रिपीट करना है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे दूसरी सिलाई से। तो इस रो में पहले हमें 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब नेक्स्ट फंदे को हम बांधेंगे इस तरीके से। अब ऊन को फिर हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और टर्न करेंगे। और अब हम रो 3 में आ गए हैं, तो इस रो में पहले यही 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 टर्न करेंगे। और अब हम रो 4 में आ गए हैं, तो इस रो में पहले 9 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब नेक्स्ट फंदे को रैप करेंगे हम। तो इस तरीके से हमें ऊन को पीछे की तरफ घुमाते हुए ले जाना है, टर्न करेंगे। और रो 5 में इस 9 फंदे को फिर हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो रो 5 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम टर्न करेंगे और रो 6 में अब हम पहले 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब नेक्स्ट फंदे को हम रैप करेंगे इस तरीके से। ऊन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और टर्न करेंगे। और अब हम रो 7 में आ गए हैं, तो इस रो में यही 12 फंदे फिर हम उल्टे ही बुनेंगे। और अब हम रो 8 में आ गए हैं, तो इस रो में अब पहले 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब नेक्स्ट फंदे को रैप करेंगे इस तरीके से और ऊन को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और अब हम रो 9 में आ गए हैं, तो इस रो में यही 15 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 10 में आ गए हैं, तो इस रो में फिर हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। तो अब इस रो के सारे फंदे को हम उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं और अब हमें क्या करना है, रो 2 से लेकर के रो 10 तक हमें रिपीट करना है बार बार, जब तक कि आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ को अचीव ना कर लें। और जब हम रो 2 to 10 को रिपीट करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरीके से आगे आगे बनते जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से रिपीट करते हुए स्कार्फ मैंने कंप्लीट कर ली है अपने डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको इसको मेज़र करके बताऊंगी कि मैंने कितनी लंबी बनाई है। मैंने इसे बहुत लंबा नहीं बनाया है, एक स्टैंडर्ड लंबाई ही रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए स्कार्फ मैंने 60 इंचेस लंबी बनाई है, इससे थोड़ी ही ये ज़्यादा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसके लिए भी आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन उल्टी बनाऊंगी क्योंकि हमें डिज़ाइन को इक्वल करना है, तो इस रो में हमें सारे फंदे को उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो इस रो के सारे फंदे को उल्टे बनाते हुए पूरी लाइन में बुन करके कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये छोटा सा और प्यारा सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियोज आप मिस ना करें। और हमें कमेंट में बताइए कि आप ये स्कार्फ किसके लिए बना रहे हैं। अब देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली, अब हम टर्न करेंगे और इस साइड से अब हम सारे फंदे को उल्टे बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे, और जो पहला वाला फंदा है उसे हम दूसरे फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम सारे फंदे को बाइंड ऑफ कर लेंगे। और सारे फंदे को बाइंड ऑफ करने के बाद लास्ट का ये जो फंदा है इसे हम गांठ लगा करके सिक्योर कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे और इस तरीके से जो है इसे हम गांठ लगा लेंगे। अब हम इस धागे को जो है कुरूस की मदद से या कैंची की मदद से थोड़ा भी बड़ा ही काटेंगे, बाद में हम कुरूस की मदद से इसे जो है अंदर हाइड कर लेंगे। और देखिए हमारा बहुत ही सुंदर और प्यारा सा स्कार्फ बन करके तैयार हो गया, और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट देता है। इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न खुद ब खुद ही ये हो जाता है, और पहनने के बाद ये काफ़ी एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देता है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सभी के साथ में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।